आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गायत्री मंत्र के जप करते समय नींद क्यों आती है। और मैं किसी व्यक्ति को तो ऐसा देखा हूँ कि जब वो प्रारंभिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं तो जप करते करते उनके शरीर में नींद की आवेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो झटके खाने लगते हैं, यानी इस तरह से जम्हाई लेने लगते हैं जैसे छोटा बच्चा लेता है। और अचानक से गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं और अचानक से नींद के झटके उनके शरीर में महसूस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पूरे मनोविज्ञान को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपने अभी नया गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ किया है। नया कहने का मतलब अभी आपको गायत्री मंत्र का जप करते हुए कुछ ही महीने हुए हैं, 1 2 3 महीने। या तो आप गायत्री मंत्र का जप निरंतर नहीं कर पाते हैं, कभी करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर करते हैं। तो आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठेंगे तो आपको नींद के झटके महसूस होंगे, आपको बहुत ही भयानक नींद आएगी, आपका शरीर नींद से आवेशित हो ही जाएगा। तो क्यों होता है, इसका मनोविज्ञान को समझिए और अंत में समझाऊंगा कि इस नींद की समस्या से गायत्री मंत्र को जप करते समय जो नींद से आवेशित हो जाता है आपका शरीर और मन, उस समस्या से निजात पाने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, गायत्री मंत्र के जप करते समय नींद क्यों आती है, वो भी कोई हल्की फुल्की नींद नहीं, काफी ही भयानक नींद आती है। इसमें शरीर भी झटके खाने लगते हैं नींद के आवेश से। तो ये क्यों आती है, देखिए, एक सामान्य इंसान का जो मन होता है ना, वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस या कॉन्शियस तीनों लेवल पे थॉट प्रोसेसिंग करता रहता है। आपके मन में, एक सामान्य इंसान के मन में जो मेडिटेशन या मंत्र जप नहीं करता है, विशेष करके गायत्री मंत्र, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेसिंग होते रहते हैं, या यूं कहे तो ओवर थिंकिंग प्रोसेस जारी रहता है उनके दिमाग में। और जब किसी व्यक्ति के दिमाग में थॉट प्रोसेसिंग जारी रहेगा, ओवर थिंकिंग होता रहेगा, ऑटोनोमस थिंकिंग होता रहेगा, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा सक्रियता बनी रहेगी और वो सक्रियता शरीर को भी सक्रिय बनाए रखेगा। एक उदाहरण के लिए कि रात को आप सोने जाते होंगे और आपका सोने का एक निश्चित समय होगा और उस निश्चित समय में आप किसी चीज के बारे में ज्यादा ओवर थिंक करने लगे, किसी चीज पे ज्यादा चिंता करने लगे, किसी चीज पे ज्यादा एकाग्रचित होकर के आप फोकस्ड होकर के उस पे सोचने लगेंगे, तो पाएंगे कि आपका नींद जो है ना टूट जाएगा और आपका दिमाग और शरीर सक्रिय हो जाएगा। तो उसी तरह से एक सामान्य इंसान का मन है कि हमेशा थिंकिंग मोड में रहता है और थिंकिंग मोड में आपका मन होगा। आपका माइंड जब थिंकिंग मोड में होगा तो आपका बॉडी भी उस थिंकिंग के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। अर्थात जो भी आप सोचेंगे, और सोचना एक डायनेमिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, सोचना एक गत्यात्मक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सूक्ष्म गति की दिशा में होते हैं या सूक्ष्म रूप से गतिमान होते हैं। और वही व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जप करता है तो आपके मन की गति स्थिर हो जाती है, आपका मन गायत्री मंत्र के उच्चारण में लग जाता है, जिससे आपके अंदर एकाग्रता घनीभूत होती है, आपके अंदर एकाग्रता आती है, आपके मन में एकाग्रता आती है। और इस मंत्र के जप के प्रभाव से आपके अंदर ब्रह्मांड मूलक ऊर्जा का आविर्भाव शुरू हो जाता है, जिससे आपका शरीर और मन बिल्कुल स्थिर होने लगता है। और जैसे ही प्रारंभिक रूप से किसी व्यक्ति का शरीर और मन स्थिर होगा तो स्वाभाविक रूप से नींद से आपका शरीर आवेशित हो ही जाएगा, क्योंकि आपके शरीर बिल्कुल एक प्रकार का बहुत ही बेचैनी की मनोदशा में होता है। एक समान परिस्थिति में चिंतन द्वारा, इमोशन द्वारा ट्रिगर होते रहते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे हमेशा आप
ट्रिगर ही रहते हैं किसी न किसी इमोशंस के माध्यम, इमोशन से, किसी न किसी थॉट के माध्यम से। लेकिन वही गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपका मन एकाग्रचित हो जाता है और गायत्री मंत्र के जप से जो ब्रह्मांड मूलक ऊर्जा होता है वो आपके अंदर आविर्भाव होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आपका शरीर और मन स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और शरीर और मन स्थिर हो जाता है तो उसकी वजह से आप नींद के आवेश में आवेशित हो जाते हैं, अर्थात नींद आप पे हावी होने लगता है। तो यह एक कोई असामान्य सी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति प्रारंभिक रूप से गायत्री मंत्र का, यानी जो गायत्री मंत्र का जप करना शुरुआत किए हैं या कभी कभी छोड़ करके करते हैं, उनके साथ ऐसा प्रायः होता है। और यह कोई अप्राकृतिक क्रिया नहीं है, बहुत ही प्राकृतिक क्रिया है मेरी दृष्टिकोण से, मेरी मनोवैज्ञानिक स्टडीज की दृष्टिकोण से। अब किसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र के जप करते वक्त नींद आए तो क्या करना चाहिए? जैसा आपको इच्छा करे वैसा ही करें। यदि आपको लगे कि मुझे सो जाना चाहिए तो आप सो जाएं, लेकिन मेरा यदि आप बात माने तो मैं नहीं कहता कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान नींद आए तो सो जाएं, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप के दौरान जब आपको नींद आएगी तो सोएंगे, तो सो करके उठने के बाद मैंने देखा है कि काफी सारे लोग बहुत ही बेझिल और काफी भारीपन महसूस करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, या इस बात को आप ऑब्जर्व करिएगा कि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त सो जाएंगे ना, सो करके उठने के बाद काफी ही बेझिल सा महसूस करेंगे, काफी ही बुझा महसूस करेंगे और काफी कम परिस्थिति में ताजगी आपके अंदर आएगी यदि आप गायत्री मंत्र के जप के दौरान सो गए तो इसकी एक अलग मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं ये भी देखा हूं कि कई लोग गायत्री मंत्र के जप के दौरान सो जाते हैं तो उन्हें बहुत ही गहरी और बहुत ही मीठी नींद आती है, और ये दोनों चीजें होती है। लेकिन आपको देखना है कि गायत्री मंत्र के जप के दौरान जब नींद आती है और आप सो जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? मन में भारीपन बना रहता है या मन हल्का होता है गायत्री मंत्र के जप के दौरान नींद आने पे, सो जाने के बाद या सो करके उठने के बाद? तो ये आप अपना देख ले, उसके आधार पे निर्णय करें। पर मैं व्यक्तिगत ओपिनियन मुझसे पूछिएगा तो मैं सोने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, आप सक्रिय ही रहे। अब गायत्री मंत्र के जप करते वक्त नींद आती है तो इस नींद से बचने के लिए क्या करें? तो उससे पहले जान लीजिए कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करें। मैं पुनः दोहरा दूं, हालांकि 2-3 वीडियो पहले भी मैं दोहरा चुका हूं। देखिए, गायत्री मंत्र का जप का 3 तरीका है जो मैं प्राय यूज करता हूं। आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आलथी पालथी मार करके सामान्य सी अवस्था में बैठ जाएं। और पहला जो विधि है जिससे मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूं वो ये है कि जिह्वा और होठ दोनों कंपित होते रहे और आप गायत्री मंत्र का जप करते रहे, लेकिन स्मरण रहे इसमें ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। और दूसरा विधि जो मैं पालन करता हूं जिसमें होठ को मैं बंद कर देता हूं और सिर्फ जिह्वा को कंपित करते हुए गायत्री मंत्र का जप करता हूं। और तीसरा विधि मैं जो पालन करता हूं उसमें होठ को भी बंद कर लेता हूं और जिह्वा को भी ऊपर तालू में सटा करके लॉक कर लेता हूं और मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करता हूं। आप तीनों में से जो विधि आपको उचित लगे उस विधि से गायत्री मंत्र का जप करें। और जब आपको नींद आने लगे जप के दौरान तो गायत्री मंत्र के जप की प्रक्रिया को तेज कर दे। मंत्र जप की जो चक्र है उसकी गति को बढ़ा दे, यानी आप तीव्र गति से मंत्र का जप करना शुरू करें। आप देखेंगे, आप खुद को ऑब्जर्व करिएगा, जब गायत्री मंत्र के जप के समय आपको नींद आती होगी तो देखेंगे कि गायत्री मंत्र बहुत ही धीरे धीरे स्थिर रूप से आप जप करने लगे और स्थिर रूप से जप करने लगते हैं, जिसकी वजह से नींद आपके ऊपर आवेशित होने लगती है, नींद आपके ऊपर हावी होने लगती है। लेकिन गायत्री मंत्र के जप में जब नींद हावी होने लगे तो गायत्री मंत्र के जप का जो चक्र की गति है उसको बढ़ा दे, मंत्र जप का जो स्पीड है उसको बढ़ा दे, तो पाएंगे कि आगामी 1 मिनट के अंदर आपका मस्तिष्क फिर से सक्रिय हो गया और निद्रा के आवेश से आपका मन और शरीर मुक्त होने लगा। तो ये प्रविधि का प्रयोग करके देखें, आपको गायत्री मंत्र के जप के दौरान नींद नहीं आएगी। नींद आती है तो ये प्रारंभिक रूप से आएगी, फिर यदि आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करेंगे तो नींद आना आपको बंद हो जाएगा। ऐसा शुरुआती दौर में मेरे साथ भी
होता था, तो आपके साथ भी हो रही है, तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक बातें नहीं है। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।